सो हेलो गाइस, ये देखिए रस जो कि सदैव आता है 2 ही नंबर का, 2 नंबर से कम नहीं आता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। श्रृंगार रस व करुण रस जो सदैव पूछा ही जाता है हम लोग के क्वेश्चन में, हरदम आता है बोर्ड पेपर में। तो ये देखिए श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में जब सहृदय नायक या नायिका के मन में जब रात्रि नामक स्थायी भाव का जब विभव अनुभव व संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। इसमें सबसे मेन टॉपिक यही है कि जब यहाँ रात्रि नामक स्थायी भाव का जब विभव अनुभव व संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। और ये सदैव आता है 1 ही नंबर का, 1 नंबर का इसका परिभाषा, 1 नंबर का इसका उदाहरण। और इसका उदाहरण ये है, कौन हो तुम वसंत के दूत, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। घन तिमिर में चपला की रेख, घन तिमिर में चपला की रेख, तापन में शीतल मंद बयार, तापन में शीतल मंद बयार। कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तापन में शीतल मंद बयार। और ये हमको मिलता है यहाँ से 1 नंबर, और एक एक मिला के 2 नंबर हमारा ये बन जाता है। और जरूरी नहीं है कि यही है सदैव, कभी कभी करुण रस भी आ जाता है, मतलब ये दोनों में से कोई ना कोई कॉमन है। तो करुण रस देखिए, जब शोक नामक स्थायी भाव विभव अनुभव व संचारी भाव के संयोग से करुण रस का रूप धारण कर लेता है। तो इसमें देखिए सबसे मेन चीज यही है, शोक। शोक विभव अनुभव व संचारी भाव के संयोग से करुण रस का रूप धारण कर लेता है। ये संयोग से, जब शोक विभव अनुभव संचारी भाव संयोग से करुण रस का रूप धारण कर लेता है। सिंपल सा है, जब शोक नामक स्थायी भाव, देखिए इन दोनों में सेम है, बस खाली यहाँ शोक है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभव अनुभव व संचारी भाव के संयोग से करुण रस का रूप धारण कर लेता है। और इसका उदाहरण एकदम छोटा सा है, और यहाँ पर आपको 1 नंबर वैसे मिल जाता है परिभाषा का। फिर उसके बाद 1 नंबर के लिए आपको उदाहरण लिखना पड़ेगा। तो इसका उदाहरण है, क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा, उषा की मृत पलकों में। क्यों छलक रहा दुख मेरा, क्यों छलक रहा दुख मेरा, उषा की मृत पलकों में, उषा की मृत पलकों में। हाँ उलझ रहा सुख मेरा, मतलब मेरा सुख उलझ रहा है संध्या की घन अलकों में, संध्या की घन अलकों में। तो क्यों छलक रहा दुख मेरा, उषा की मृत पलकों में। हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। क्यों छलक रहा दुख मेरा, उषा के मृत पलकों में। हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। सो गाइस, इसको हम देखने वाले हैं अलंकार। ये भी 2 नंबर में आने वाला है क्वेश्चन, ये आपको जरूर पूछेगा 2 नंबर में। तो 2 नंबर के लिए यार मरे क्यों जा रहे हो, पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत थोड़ी हो जाएगा, पेपर में आने वाला है। तो अनुप्रास व रूपक अलंकार जो है, अनुप्रास अलंकार में देखते हैं। पहला तो होगा, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, राघव भैया का उदाहरण, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। ये उदाहरण आप लोग बहुत छोटा सा है, याद कर लेंगे, आप कोई दिक्कत तो नहीं होगा आपको। और दूसरा देख लेते हैं हम लोग, रूपक अलंकार, जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, वहां रूपक अलंकार होता है। सो गाइस, ये सबसे मेन है यार, इतना आप लोग याद कर लोगे तो इतना ही बहुत रहेगा, ज्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं है, नंबर तो उतना ही मिलने वाला है, नहीं 4 कॉपी भर दे आप लोग। जैसे आपकी इच्छा, आपको पढ़ना हो तो पूरा याद कर लीजिए, नहीं तो हमारे हिसाब से यहाँ इतना बहुत है आपके लिए। और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, होगा अपलक नभ नील नयन विशाल, अपलक नभ नयन विशाल। थैंक यू गाइस।